सो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का साइंस। यानी विज्ञान। अब देखिए, विज्ञान को जो कक्षा 10 की विज्ञान है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, और तीसरा है जीव विज्ञान। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। और फिजिक्स में जो हमें पहला चैप्टर पढ़ना वो पढ़ना प्रकाश यानी लाइट के बारे में। सो चलिए हम लोग प्रकाश को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, अगर हमें ये बोर्ड दिखाई दे रहा है या जो कुछ भी हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो केवल उसका केवल एक ही कारण है, प्रकाश। यदि प्रकाश नहीं होता तो पूरा अंधेरा होता। यानी हम बोल सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। सो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऐसा माध्यम जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक माध्यम है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश की ये डेफिनेशन है ना, कि मतलब प्रकाश की वजह से हमें चीजें दिखाई देती है। अब देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा है, समझना आपको पड़ेगा। प्रकाश जो द्रव्य नहीं है, प्रकाश एक ऊर्जा है। तो प्रकाश के बारे में हम लोग प्रकाश के गुण में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सो देखिए, प्रकाश के गुण, पहला गुण यही है, जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, प्रकाश ऐसे सीधा चलता है। तो प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। इन दूसरी बात समझिए, देखिए, जो प्रकाश होता है वो कण भी होता है और तरंग भी होता है। यानी प्रकाश जो होता है द्वितीय प्रकृति रखता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश द्वितीय प्रकृति रखता है। और द्वितीय प्रकृति कहने का मतलब होता है कि प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। यानी प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए, प्रकाश तरंग है तो कौन सी तरंग है? तो याद रखिए, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। सो प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है।
एंड चौथा पॉइंट समझिए, और चौथा पॉइंट ये है कि जो प्रकाश का निर्वात में चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इंडक और बात याद रखिएगा पांचवा, देखिए प्रकाश जो होता है ना द्रव्य नहीं होता, प्रकाश ऊर्जा होता है। तो याद रखिएगा जो प्रकाश है ना, पांचवा पॉइंट, प्रकाश ऊर्जा है न कि द्रव्य। यानी प्रकाश द्रव्य नहीं है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। सो प्रकाश के गुण में ये आपको 4-5 पॉइंट याद रखना है। तो इतना आप लोग याद रखें और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, इस चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ना है। एक परावर्तन के बारे में पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन, और एक अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो देखिए प्रकाश का परावर्तन करने का क्या मतलब है, ये आप समझ लीजिए कि दर्पण है, और यहां से प्रकाश आ रहा है। तो प्रकाश आ रहा है और दर्पण से टकराए, और दर्पण से टकराने के बाद पुनः वापस चला जाए। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश जिस माध्यम से आए पुनः दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में चला जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये मान लेते हैं माध्यम 1। माध्यम कहने का मतलब है प्रकाश जहाँ गति करता है उसको माध्यम बोलते हैं। और ये मान लेते हैं माध्यम 2। जैसे प्रकाश वायु में चलेगा तो उसका माध्यम वायु हो जाएगा, जल में चलेगा तो उसका माध्यम जल हो जाएगा। तो देखिए प्रकाश परावर्तन क्या है कि प्रकाश देखिए माध्यम 1 से आ रहा है, इधर ये दर्पण के ऊपर माध्यम 1 है और दर्पण के नीचे माध्यम 2 है। तो प्रकाश दर्पण के ऊपर से आ रहा है और दर्पण से टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम 1 में ही चला जा रहा है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, यदि प्रकाश है ना, प्रकाश जिस माध्यम से आता है दर्पण से टकराने के बाद यदि पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाए, माध्यम में लौट जाए, तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर मान लीजिए ये लाइट ये दर्पण रख रहे हैं ना, तो समझिए कि दर्पण से लाइट आ रही यहाँ से, तो टकराने के बाद पुनः वापस ही जाएगी। अगर मान लीजिए दर्पण की जगह कुछ और लगा दे रहे और ऐसे प्रकाश आ रहा है और नीचे चला जाए, तो ये प्रकाश का परावर्तन नहीं है, यही प्रकाश का परावर्तन है।
अब इसके बाद समझिए कि ये जो किरण आ रही है ना, इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। और ये जो किरण जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के लिए हम लोग एक दर्पण के लंबवत एक लाइन खींचते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। सो ये आपकी आपतित किरण हो, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, और प्रकाश जहां पे टकरा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। एंड ये आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बना रहा है उसको आई से दर्शाते हैं, और जो परावर्तित किरण अभिलंब से कोण बनता है उसको आर से। यानी आई जो होता है आपतन कोण होता है। आई क्या होता है? तो आई जो होता है आपतन कोण होता है। आई का मतलब इंसिडेंट एंगल, और आर का मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी परावर्तन कोण। आपतन और परावर्तन। सो आई का मतलब है आपतन कोण और आर का मतलब है परावर्तन कोण। प्रकाश परावर्तन के नियम। तो देखिए, प्रकाश परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम यह है कि देखिए, प्रकाश जिस कोण पे आता है उसी कोण पे दर्पण से टकराने के बाद वापस जाता है। पहला क्या है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। और दूसरा जो इसका नियम है, देखिए आप ध्यान से, ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में है, एक ही बिंदु पर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो ये है आपका प्रकाश परावर्तन के नियम।